नमस्कार साथियों, विद्या जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कृषि की क्रांतियों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले हम कृषि की विभिन्न प्रकार की विधियों के विषय में चर्चा किया हूं और आज हम विभिन्न कृषि क्रांतियों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। विभिन्न कृषि क्रांतियों में तमाम प्रकार की क्रांतियां की गई हैं। समय समय पे जैसी आवश्यकता महसूस हुई उसी तरीके से दोस्तों विभिन्न कृषि क्रांतियों का अनावरण किया। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं, इनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। ये बार बार वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों और इनको हमें जानना जरूरी है। परीक्षा की दृष्टि से ये क्रांतियां बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम देखते हैं प्रथम क्रांति, तो उसमें होती सबसे पहले हरित क्रांति। दोस्तों, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए किया गया। तो हम जब देखते हैं कि खाद्यान्न जिसे लिखा है भारत में, या देखिए भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को जाता है। दोस्तों, जब 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ तो उसके बाद अकाल भी पड़ा, है ना। तो बहुत दिक्कत हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई। उस समय डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन उन्होंने भारत में हरित क्रांतियों का शुरुआत किया। 1967-68 में इसके पहले अकाल पड़ा, उसके बाद उन्होंने 67-68 में जब लाया, उसके बाद प्रथम हरित क्रांति जो है ना, प्रथम हरित क्रांति यहाँ पे चला। उसके बाद कुछ हल्का फुल्का विस्तार हुआ। तो फिर प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983 से 84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जब हुई तो उसमें अधिक अनाज उत्पादन करके और जो किसान थे उनको निवेश करने के लिए और उनके सेवाओं को विस्तार करने का मौका दिया गया। इस तरीके से वहाँ पे विस्तार करके गेहूं चावल का उत्पादन ज़्यादा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसी की वजह से देखो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की खेती में पड़ा। तो जो चावल और गेहूं था दोस्तों, उसमें चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन पे अधिक वृद्धि हुआ। तो हरित क्रांति में पूछा जाता है हरित क्रांति का प्रभाव कौन सी फसल पे पड़ा, तो दोस्तों उसका जवाब होगा गेहूं। तो गेहूं की तमाम प्रजातियां उन्नत प्रकार की किस्म जो लाई गई उसका उत्पादन बढ़ा। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर उत्पादन के हिसाब से पंजाब अभी भी बहुत ज़्यादा, मतलब पंजाब में ज़्यादा गेहूं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हरित क्रांति हुआ। आगे देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जैसा कि सफ़ेद होता है दूध, इसीलिए उसको बोलते हैं श्वेत क्रांति। तो जब दूध की कमी हुई तो उसको अलग अलग नस्ल की गाय भैंस इनको ला करके दूधों का उत्पादन बढ़ाया गया, उसी को बोलते हैं श्वेत क्रांति। दुग्ध उत्पादन की वृद्धि करने के लिए जो उपाय किया गया उसको बोलते हैं श्वेत क्रांति। नीली क्रांति दोस्तों हमारे देश में तथा अपने देश से आयात निर्यात नीली क्रांति के माध्यम से, यानी मत्स्य उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ, उसी को बोलते हैं नीली क्रांति। भूरी क्रांति उत्पादन, जब हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे देश में हरित क्रांति लाया गया तो हमें फसलों को उपजाऊ बनाने के लिए हमें उर्वरकों की जरूरत पड़ती है। जब हमें उर्वरक की जरूरत पड़ेगी दोस्तों तो हमें चाहिए उर्वरक यानी खाद, ठीक है। तो उसमें हमें क्रांति लाना पड़ा। तमाम प्रकार की फैक्ट्रियों का निर्माण करके फैक्ट्रियों के माध्यम से हमें उर्वरक बनाना पड़ा। हम आयात भी किए कहीं, ठीक है। उसके माध्यम से हमने भूरी क्रांति का शुरुआत किया। तो ये भूरी क्रांति जो होती है उसमें ये उर्वरक यानी खाद का उत्पादन किया जाता है। रजत क्रांति समय के अनुसार ये भी रजत क्रांति की जरूरत पड़ी, है ना। तो उसमें अंडे का उत्पादन किया जाता है। रजत क्रांति में अंडे का उत्पादन किया जाता है। पीली क्रांति, पीली क्रांति जब दोस्तों हमारे पास ये सब हुआ, यानी जब हमारे पास हरित क्रांति हुआ उसके बाद धीरे धीरे हमारा देश हल्का डेवलप करने लगा। तो हमें हर चीज़ की जरूरत पड़ी। तो हमें तिलहन की यानी तेल की जरूरत पड़ी, तो हमें पीली क्रांति चलाना पड़ा, जिसके माध्यम से हमारे देश में सरसों तथा अन्य प्रकार की जो तिलहनी फसलें हैं उनको उत्पादन में वृद्धि हुई, उसको बोलते हैं पीली क्रांति। आगे हम देखते हैं दोस्तों कृष्ण क्रांति। तो जब हम एक ही बात पे बार बार चर्चा करोगे हरित क्रांति, जब हरित क्रांति ला गए दोस्तों तो जैसे ही हमारे देश में विकास शुरू हुआ तो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए सुविधा भी चाहिए। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए सुविधा यानी बाजार में ला जाने के सामान या फिर बेचने के लिए या फिर खरीदने के लिए, है ना, दूसरे देश से सामान यहाँ आए
यहाँ से कहीं और जाए, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, गाड़ी मोटर चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, उसमें तेल चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए हमें कृष्ण क्रांति यानी बायोडीजल का उत्पादन के लिए क्रांति चलाई गई, जिसको बोलते हैं कृष्ण क्रांति। उसके बाद दोस्तों हम लाल क्रांति की बात करते हैं। तो लाल क्रांति में दोस्तों इन्हीं सब बातों से आगे बढ़ते जाए, जब खेती का उत्पादन हो रहा था ना, खेती ज्यादा हो रही थी, कृषि का विस्तार हो रहा था, तो हम देख रहे थे कि हमें टमाटर की भी जरूरत पड़ी, है ना। तो उसको बोलते हैं लाल क्रांति, और उसी में मीट और मांस का भी लाल क्रांति के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे हम देखते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति में झींगा उत्पादन यानी झींगा मछली के उत्पादन की प्रक्रिया की जाती है। बादामी क्रांति में मसालों का उत्पादन। तो जब इतना सब कुछ हुआ दोस्तों, हमारे पास तेल का उत्पादन हो गया, हमारे पास हरित क्रांति का उत्पादन, तो ये सब चीजें जब बढ़ी तो हमें जरूरत क्या होती है, मसाले की। जब अपना देश विकास करता है, तो अब किसी का कोई भी देश अगर विकास करता है तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, हमारी मांग बढ़ती जाती है, तो हमें खाने पीने का शौक, सब कुछ, तो मसालों का भी हमें जरूरत पड़ा। तो हमें तो मसालों के उत्पादन और वृद्धि लाने के लिए हमें क्रांति चलानी पड़ी, जिसको बोलते हैं बादामी क्रांति। तो दोस्तों उसके बाद फिर उसी के आगे हम चलते हैं सुनहरी क्रांति। तो जब पैसा है तो आप कुछ न कुछ तो खाओगे। तो आगे बढ़ने के लिए हमने जैसे हमने शुरू से ही कहा, जब हमारी हरी क्रांति है, उसके बाद धीरे धीरे सारी क्रांतियां बढ़ना शुरू हुई। तो आज हम आगे कहाँ पे आ गए, जो संपन्न हुए आदमी तो उनको जरूरत पड़ी फलों की, तो सुनहरी क्रांति। जब देश अपना सुनहरा होने लगा, भविष्य उज्जवल होने लगा, पैसे कमाने लगे लोग, तो फल के उत्पादन चाहिए और फलों की जरूरत पड़ी। तो फलों की जो कमी थी उसको पूर्ति करने के लिए दोस्तों हमें फल उत्पादन के लिए क्रांति चलाई गई। हमें फलों में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए क्रांति चलाई गई, उसको बोलते हैं सुनहरी क्रांति। ठीक है दोस्तों। और अब इन सारी चीजों की क्रांतियों को हमें बढ़ाने के लिए हमें चाहिए जल। हमें जल की जरूरत होती है। तो जल आएगा कहाँ से दोस्तों, तो हमें जल मिलेगा कहाँ से, नदियों से मिलेगा। तो हमारे लिए वो कौन सा काम करेगा, अमृत का काम करेगा। ठीक है दोस्तों। तो जब अमृत क्रांति के माध्यम से हमने नदी परियोजनाओं को जोड़ा गया, यानी नदियों को आपस में जोड़ जोड़ के सूखे एरिया में, जहाँ बंजर इलाका है, जहाँ कम उपजाऊ एरिया है, या फिर सुदूर जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पे नदियों को जोड़ के नहरों को माध्यम से चारों तरफ सिंचित किया गया एरिया को, उसको बोलते हैं अमृत क्रांति। अमृत क्रांति के माध्यम से नदी जोड़ो परियोजना। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप हरित क्रांति समझते हो तो खाद्यान्न उत्पादन, फिर श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। दोस्तों जो मैंने कहानी आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से बताया, आप उसको नोटिस करिए, ध्यान दीजिए और कायदे से पढ़िए, और इसको रिलेट करके कि कैसे से हरित क्रांति के माध्यम से हमारे पास धीरे धीरे हमारा देश विकास करता गया, और जब विकास करता गया तो हमें आवश्यकताएं हमारी बढ़ती जाती हैं। किसी भी देश का या फिर किसी भी घर का, किसी परिवार के जब विकास होता है तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। जैसे ही आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं दोस्तों, उसी प्रकार से हमारी कुछ चीजें बढ़ती जाती हैं, जरूरतें बढ़ती जाती हैं, तो हमें क्रांतियां चलानी पड़ती है। क्योंकि जब हमारे पास कमी है तो फिर हमें बढ़ावा करने के लिए कोई क्रांति चलाना पड़ेगा, यानी उत्पादकता बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। जो हम प्रेरित करते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए उसी बोलते हैं क्रांति। तो इसी तरीके से निरंतर हमारी क्रांतियां बढ़ती गई, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई। इसी को पूरा करने के लिए हमें क्रांति चलाए, जिसके माध्यम से पूरा देश संपन्न होने जा रहा है। दोस्तों इसी तरीके से हम आपको तमाम वीडियो बनाते रहेंगे, अनेक चैप्टर पे वीडियो बनाते रहेंगे, और ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, मैं आपको धीरे धीरे सब चीजों पे बनाऊंगा डिस्क्रिप्शन, और आप इसको देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और इस पे कमेंट जरूर करिए कि आपको ये कहानी कैसा लगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।